वर्षों पहले आर्य समाजी, प्रसिद्ध आर्य समाजी रामचंद्र, उन्होंने विशाल विशाल लाखों आदमी इकट्ठे हो ऐसा यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें आर्य समाजियों को तो आमंत्रित किया ही था, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले संत और प्रजा को भी एकत्रित किया था। उसमें एक बड़े भारी विद्वान थे वेदों के। उन्होंने प्रवचन में ये सिद्ध किया कि भगवान कैसे हैं। भगवान के विषय में उन्होंने व्याख्या की। व्याख्या पूरी होने के बाद शरणानंद जी महाराज हो गए, जिनको आनंदमयी मां, गांधी जी, पंडित जी भी मानते जानते थे और राजेंद्र बाबू जैसे लोग भी उनको आदर से मिलते सुनते थे। राम सुखदास जी भी उनका साहित्य सुनते पढ़ते देखते होंगे। अपन भी उनका साहित्य देखते, मैं भी देखता था। उनको दिया गया 20 मिनट का समय। तो अभी अभी धुरंधर विद्वान ने व्याख्या की, भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। उसके बाद इनका मौका आया 20 मिनट बोलने का। तो इन्होंने कहा कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसको हम त्याग नहीं सकते, जो हमारा त्याग नहीं कर सकता, उसकी व्याख्या की जाती है कि प्रेम किया जाता है। जो पास में है उसको प्रेम किया जाता है कि उसका व्याख्या की जाती है। जो निज स्वरूप है, अपना आपा है, उसमें तो विश्रांति पाई जाती है कि उसका वर्णन किया जाता है। रात को गहरी नींद में आप नींद जिसमें आती और सुख मिलता है उसका वर्णन करोगे तो नींद नहीं होगी। उस समय नींद होगी तो वर्णन नहीं होगा। एक ये अनुपम प्रश्न है कि जिसका उत्तर आप हाँ में दे ही नहीं सकते हो। क्यों? आपको गहरी नींद है, आप हाँ में उत्तर दे ही नहीं सकते हो। गहरी नींद है तो आपका हाँ में उत्तर हो ही नहीं सकता। आप सो गए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सो गया हूं, मैं लेट गया हूं, अभी सोया नहीं हूं। जब सो जाते तो आप हाँ में उत्तर नहीं दे सकते। आद्य शंकराचार्य भगवान ने भी कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा चित्त प्रसादा। आपके चित्त में जो चमचम चमक रहा है, जो सदा हाजरा हजूर है, उसकी व्याख्या नहीं होती, उसका वर्णन नहीं होता। नानक जी ने कहा, मत करो वर्णन हर बेअंत है। उस बड़े विद्वान महापंडित ने भगवान का वर्णन कर डाला, लेकिन इस प्रेमी शरणानंद महापुरुष ने भगवान का वर्णन करने के बजाय भगवान में विश्राम अथवा भगवान में प्रीति अथवा भगवान में अपने मैं को मिलाने की कला बता दी। वर्णन दूसरे का होता है, परे का होता है, दूर वाले का होता है। जो हाजरा हजूर है, अपना आपा है, उसका वर्णन कुछ सीमा तक, अन्य वर्णन मिटाने के लिए उसका वर्णन करो, लेकिन आखिरी वेद भगवान कहते हैं नेति नेति नेति, वर्णन नहीं हो सकता। वर्णन करते हैं
और वर्णन करते करते वहां पहुंचते बोले वर्णन नहीं हो सकता। आप पहले भगवान की महिमा सुनो। भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, दयालु है, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है। श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो माता है, पिता है, प्रिया है, सखा है, दास कोई नहीं। वो प्रेमी बनाना चाहते हैं लेकिन गुलाम बनाना नहीं चाहते। हम कभी किसी को नहीं कहते शिष्य है, हम भी प्रेमी बनाते, साधक है। बापू के शिष्य हैं, ये बापू से दीक्षित हैं, ये बापू के शिष्य हैं, ऐसा प्रचार नहीं है। बापू के साधक है। श्री कृष्ण मित्र से कम वाला विभाग खोलते ही नहीं, सखा बनाते। तो वर्णन करते करते जब पता चलता है कि जिनका वर्णन कर रहे हैं वो यही है, तो वहां वर्णन होगा कि मिलन होगा। जिसके विषय में आप महिमा सुने हैं उसका वर्णन आप कर रहे हैं या सुन रहे हैं। वर्णन करते करते सुनते सुनते आपको पता चले कि जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं या सुन रहा हूं वो यही है, तो फिर आप वर्णन में लगेंगे कि विश्रांति में, चुप्पी में लगेंगे। बहुत ऊंची बात है यहां दर्शन शास्त्र की। वर्णन कुछ हद तक होता है। वर्णन करते करते कबीर जी ने कहा, हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। सोने में क्या वर्णन होता है? क्या चेष्टा होती है? क्या विश्रांति होती है? अर्थात आपका मन शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति मचिरणादि गच्छति। उस परमेश्वर तत्व का ज्ञान उपलब्ध होता है तो परम शांति मिलती है। परम शांति में आप बोलोगे, गहरी नींद में आप बोलोगे कि बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद में हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या ख्याल है? ऐसे ही बहुत सुख में हूं तभी भी उसकी सीमा है, लेकिन पूर्ण सुख में आप बोल नहीं सकते। जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार, वो सुख स्वरूप परमात्मा नित्य है और प्रकाश स्वरूप है। सारी परिस्थितियों को जानते, सारी परिस्थितियों के दृष्टा और अधिष्ठान है। अब उसका वर्णन करोगे कि उससे प्रीति करोगे, उसमें विश्रांति पाओगे। तो व्याख्या उसकी होती है जो दूर होता है, पाया उससे जाता है जो अभी नहीं है। स्थापना उसी की होती है जो पहले नहीं है। थाप्या न जाई की तन हुई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। परमात्मा की स्थापना नहीं होती, मूर्ति की स्थापना होती। परमात्मा को नहीं बनाया जाता है, मूर्ति को बनाया जाता है। परमात्मा को बोलते हैं भगवान। भ जिसकी सत्ता से भरण पोषण हो, ग जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी उठती है। न इन सब का न होने के बाद भी जो तुम्हारा साथ न छोड़े वह भगवान तुम्हारा आत्मा है, वह भगवान तुम ही हो। अपने भगवत स्वभाव को समझो, अपने मन को और मति को महत्व देकर अपने अहम को उभारते हुए संसार की गगरी मत बनो। अपने आप को खोजो, खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। खोजते खोजते
खो गया, जिसको खोजता था वो हो गया। कबीर जी ने कहा, लवण की पुतली गई था लेने समुद्र का, नमक की पुतली समुद्र का था लेने गई, वो बेचारी स्वयं समुद्र हो गई, समा गई। ऐसी हमारी बुद्धि भगवान के विषय में सुनते सुनते भगवान को पाने जाते हैं तो बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, रितंभरा प्रज्ञा बन जाती। लोहे की पुतली पारस से मिलने जाती है तो मिलते 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 वो लोहा रहता है नहीं, वो सोने की बन जाती। ऐसी हमारी बुद्धि जो भगवान के तरफ जाती है तो मोती हमारी रितंभरा प्रज्ञा हो जाती। तो उस प्रज्ञा में क्या होता है? भगवत योग होता है। भगवान ने गीता में कहा है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, जैसे बांके बिहारी के पास भगत जाता है, रोज सुबह दर्शन करता है, वर्षों का ये नियम है। और भगत ने चाहा कि ठाकुर जी मुझे संतान मिल जाए। 1-2 वर्ष 3 वर्ष गए, संतान नहीं हुई, भगवान को तलाक दे दिया। वो भगवान में प्रीति नहीं है, अपनी वासना में प्रीति है। भगवान का भक्त नहीं है, अपने अहम के अंदर छुपी हुई वासना उसका भक्त है। अगर कोई सचमुच में भगवान का भक्त होता है तो भगवान मिलने में अथवा मार्गदर्शन देने में देर नहीं करते। ये सृष्टि का नियंता परमात्मा है, कर्म का नियंता, कर्म का प्रेरक, कर्म का फलदाता। और उस परमात्मा को पुकारें, प्रार्थना करें तो फिर वो हमारे अनुरूप हमको मदद भी करते हैं। वैसे तो दयालु हैं, प्राणी मात्र का भला चाहते हैं, लेकिन सृष्टि चलाना है तो कुछ व्यवस्था भी है, कुछ मर्यादा स्थापित करना पड़ता है। तो ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि अहम्। जो मुझे जिस भाव से, जिस भावना से, जिस उद्देश्य से भजेंगे, मैं उनका उसी रूप से। तो वसुदेव देवकी ने भगवान को बालक के रूप में चाहा तो उनके बालक बनकर आते हैं, सखा बनकर आते हैं, गुरु बनकर आते हैं, मित्र बनकर आते हैं, अथवा सतगुरु के हृदय से उनका मार्गदर्शन करते हैं। किसी की तड़फ होती है कि हमें ईश्वर मिले, तो ईश्वर जिस भाव में वो भजता, ईश्वर उसको उसी भाव से मिले। तो एक होता है भाव प्रधान परमात्मा की प्राप्ति, दूसरी होती है कि सर्व का अधिष्ठान स्वरूप जो वास्तविक भगवान है। भगवान आप कैसे हो हमें पता नहीं, कृष्ण रूप में आप अवतरित हुए, राम रूप में आप अवतरित हुए, अंतर्धान हुए, लेकिन श्री कृष्ण और श्री राम के पहले भी तो आप थे और आप ही से सृष्टि हुई है। अब हम ऐसे मिले, भगवान ऐसे मिले, तो हमारी भावना के अनुरूप भगवान आप दर्शन देंगे, अंतर्धान हो जाए। नहीं, आप जैसे हो हमें स्वीकार है, तो फिर वो भगवान सदगुरु के पास भेज देंगे और भगवान का स्वरूप आपको समझ में आएगा। तो पता चलेगा कि व्याख्या जो दूर होता है उसकी होती है, चाह जो दूर होता है उससे मिलने की होती है। बोलो, जो हमसे परे है, दूर है, उसके विषय में हम व्याख्या सुनेंगे, चाह करेंगे, मिलना चाहेंगे। जब पता चल जाए कि जिसको हम दूर मानकर उसकी व्याख्या सुन रहे थे या उससे मिलने का मार्गदर्शन ले रहे थे, वो तो हमारे साथ है, तो फिर आप उनकी व्याख्या सुनोगे कि उनसे प्रीति करोगे, उनसे अपना तो होगा, अपना तो होगा। महात्मा गांधी बतिया से चंपारण्य जा रहे थे, अंग्रेजी शासन था, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, 3 क्लास चलते थे रेलवे में। गरीब लोग 3rd क्लास में बैठते थे, वो हम भी बैठे, उस 3rd क्लास में भी बैठे, 2nd में भी बैठे, हम बैठे उन ट्रेन गाड़ियों में। तो रात को 3-3:30 बजे किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कोई युवक किसान 30-32 साल का गाड़ी में बैठा, तो देखा कोई सोया हुआ है, झकझोरा है, बूढ़े ठीक हो के बैठ। बाप की गाड़ी समझकर पैर पसार के सो गए।
अब वो गांधी जी सोए थे, उसको पता नहीं था ये गांधी जी सुकड़ के बैठ गए। चलो प्रभात हुई। उसने अपने झोली झंडे में से ढपली निकाली और राग गाने लगा, प्रभातीय गाने लगा। धन धन गांधी तेरा नाम अमर रहेगा, धन धन गांधी तेरा काम अमर रहेगा नाम। अफ्रीका छोड़ा, बखालत छोड़ी, देश को आजाद कराने का काम, अमर रहे तेरा नाम। गांधी जी के गीत गाने लगा। गीत पूरा हो और गांधी जी को कोसे, बुड्ढे तेरे को क्या पता। अब उसको पता ही नहीं कि गांधी जी है। पतले डुबले कोने में सुकड़ के शांति से बैठे, भीतर भीतर गांधी जी जाने के मेरे तो प्रशंसा के गीत गा रहे और मेरे कोई टाइट कर रहा है, सुना रहा है। इतने में रेलवे स्टेशन आई, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। यूं उतरे तो लोगों ने गांधी जी को सूत्र की आटी, सूत्र का माला पहरा दी। किसी से पूछा कि ये बूढ़ा कौन है? अरे बोले ये महात्मा गांधी। बोले मैं उनका तो प्रवचन सुनने का आया हूं। मतलब कहाँ से बैठा? और ये तो 3:30 बजे रात को मैंने उनको कोसा। मैंने अभी सुबह सुबह यहाँ पहुंचे हैं, यही गांधी जी? बोले हाँ। कैसे भी करके उनसे मिलने गया। बोले बापू जी मेरे को पता नहीं था। तो साथ में बैठे पता नहीं है तब तक व्याख्या की जरूरत है कि गांधी जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। गीत गाने की जरूरत है, लेकिन गांधी जी पास में ही है, वो पता चल जाए तो उस समय गांधी जी के गीत नहीं गाए जाएंगे, गांधी जी से प्रेम किया जाएगा। क्या ख्याल है? उस समय गांधी के भजन नहीं गाता वो, पता चलता ये गांधी बापू है तो धन धन गांधी तेरा नाम काम अमर रहेगा नाम, वो नहीं गाता। ऐसे गांधी जी ने कहा भाई इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं तुम्हारा, मैं तो तुम्हारे साथ बैठा था, लेकिन एक आध इंच की दूरी भी थी, लेकिन जिससे बाल भर की दूरी नहीं वो तुम्हारे साथ बैठा है, उसका तुम्हें पता नहीं, इसीलिए तुम ये हो। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। जो तुम्हारे से एक जीभ तुम्हारी जीभ तुमसे दूर है, तुम्हारी आंख तुमसे दूर है, लेकिन तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा पुरुषोत्तम, तुम्हारा भगवान तुमसे इतना भी दूर नहीं। जीभ तुम्हारी तुमसे थोड़ी दूर है। जीव तो तुम्हारे शुद्ध स्वभाव से वृत्ति फुरेगी, तब रसना का स्वाद का पता चलेगा। लेकिन वो तुम्हारा परमात्मा तो ज्योतियों का ज्योति है, सारे पते उसी से चलते और उसका पता इन इंद्रियों से नहीं चलता। इसीलिए कृष्ण का अवतार हुआ मध्य रात्रि को और सब सो गए। कौन कहे कि कौन आया और कौन जाए। इस अवतारों में बड़ा सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाने का रहस्य छुपा है। भगवान का अवतार हुआ था, प्रागट्य हुआ था यमुना के इस पार, और गोकुल में यमुना के उस पार ले जा रहे थे। उस समय कंस के मथुरा के जेल के दरवाजे खुल गए और सभी चौकीदारों को नींद आ गई। अर्थात आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि, ये सब इंद्रियां जहां चुप हो गई वहां भगवान का अवतरण। जैसे अभी आप ध्यान करोगे, शुरू में हरिओम हरिओम किया, कुछ किया, फिर थोड़ा भजन, कुछ ऐसी अवस्था आएगी कि आप शांत हो जाएंगे। वहां भगवान का, अंतरात्मा का अवतरण होगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें एक गलतियां करते हैं आम लोग कि कृष्ण का सुना है, राम का सुना कि मेरे को भगवान दिखने लग गए। वो जो आकृति का देखने की इच्छा करोगे तो आपका मन चाहा भगवान तो जल्दी दिख जाएगा। ऐसे तो मन चाहे भगवान तो दिखाने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं भावना से, लेकिन वास्तविक भगवान में तो विश्रांति होती है। वास्तविक भगवान में कोई आकृति नहीं होती।
हालांकि वो कृष्ण भगवान राम भगवान अवास्तविक है ऐसा नहीं, अवास्तविक थे ऐसे नहीं, वो अवतार था, लेकिन अवतार जैसे अवतरित होता है वो अनंत अभी भी ज्यों का त्यों है हमारे साथ।